नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैन। देश के कई राज्यों में चुनावी हलचल तेज हो गई है, इसमें गुजरात और महाराष्ट्र भी शामिल है। गुजरात में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। तो वहीं महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव, जो कि किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, उसमें भी लगातार चुनावी हलचल तेज हो गई है। और इस बीच आपको बता दें, सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आए हैं। सट्टा बाजार के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंस सकते हैं। जी हां, शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो कि बीएमसी के मद्देनजर तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन अब सट्टा बाजार के आंकड़े ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस बार बीएमसी की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा होगा। आपको बता दें, मुंबई महानगर पालिका चुनाव में इस बार लगभग 4 मुख्य राजनीतिक दल माने जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी, शिवसेना, मनसे, एनसीपी और साथ ही कांग्रेस भी शामिल हैं, जो 2017 के चुनावों से 10 अधिक 237 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी को कम से कम 120 सीटों पर आराम से जीत हासिल होने की उम्मीद सट्टा बाजार के इन आंकड़ों में लगाई गई है और रुझानों के मुताबिक ये संख्या 130 भी हो सकती है। ये भी बड़ी उम्मीद जो है वो सट्टा बाजार के इन आंकड़ों में लगाई गई है। वहीं आपको बता दें, सटोरिये बीएमसी चुनाव में बीजेपी के 120 सीटें जीतने पर हर 1 रुपए के दाम के अलावा 1 रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी की 100 से ज्यादा सीटों पर सट्टा लगाने के लिए सटोरियों को प्रति रुपये के मुकाबले 0.25 पैसे का भुगतान करना होगा। 110 सीटों के लिए और 1 रुपये से 55 पैसे अधिक है। सीटों की संख्या पर कम भुगतान अनुपात ये बताता है कि सट्टेबाजों का भरोसा है कि राजनीतिक दल कई सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले एसएस को 10 से 30 सीटों के बीच जीतने की उम्मीद है, जिसके लिए अंतर 10 पैसे से लेकर 62 पैसे तक 1 रुपये से ज्यादा है। लेकिन अगर एसएस 40 सीटें जीतता है तो सट्टेबाज हर रुपये के ऊपर 2.5 रुपये का भुगतान करने के लिए भी तैयार हैं। सटोरियों को एसएस के 40 सीट जीतने का कम भरोसा है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान मुंबई सबसे बुरी तरह प्रभावित शहरों में से एक था, तो ऐसे में कहीं न कहीं मौजूदा इन चुनावों में, यानी जो बीएमसी का चुनाव है, इसमें एसएस को कहीं न कहीं एक परीक्षा का सामना करना होगा, यानी शिवसेना को परीक्षा का सामना करना होगा। जिस तरीके से हालात मुंबई में बने हैं, जिस तरीके से कोविड महामारी के दौरान भी बड़े भ्रष्टाचार सामने आए हैं, यहाँ तक कि कोविड सेंटर में भी घोटाला किया गया है, तो इन तमाम चीजों का खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ सकता है। ये साफ तौर पर जिक्र किया गया है। सटोरियों का ये भी मानना है कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे 5 से 15 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। और खबर ये भी है कि बीजेपी मनसे के साथ इन बीएमसी चुनावों में गठबंधन भी कर सकती है, जिसके लिए वो 1 रुपये के मुकाबले 22 पैसे से 85 पैसे देने के लिए तैयार हैं। और चूंकि सत्ता विरोधी लहर उद्धव ठाकरे के खिलाफ है, इसलिए राज ठाकरे के इस बार महाराष्ट्रियन वोट बैंक में प्रवेश करने की उम्मीद भी जताई गई है। इस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि लगभग 10 सालों से राज ठाकरे को महाराष्ट्र के वोटों से उपेक्षित किया गया है। सटोरियों का कहना है कि बीजेपी को जाने वाले शिवसेना के कुछ वोट अब मनसे को चाहिए। सटोरियों कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी को अभी तक कोई रेट नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुंबई महानगर पालिका का ये चुनाव अपने आप में बेहद दिलचस्प भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना के एक के बाद एक तमाम घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है, तो ऐसे में उम्मीद ये पहले ही जाहिर की जा चुकी है कि दरअसल शिवसेना को बड़ा झटका बीएमसी के चुनाव में लग सकता है। इतने सालों से शिवसेना महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका की सत्ता पर बरकरार है, और चूंकि बीएमसी का बजट किसी भी महानगर पालिका का सबसे बड़ा बजट है, तो ऐसे में ये मिनी विधानसभा चुनाव इसे कहा जाता है। अपने आप में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आंकड़े क्या सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल जो सट्टा बाजार के आंकड़े हैं वो साफ तौर पर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही हैं। 130 सीटें मिलने की उम्मीद भी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी के लिए है। तो अब देखना ये होगा कि क्या
सट्टा बाजार के ये जो आंकड़े हैं, ये जो उम्मीद है इस पर कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो खरा उतरता है या फिर नहीं। और न सिर्फ मुंबई में महानगर पालिका चुनाव को लेकर ये सट्टा बाजार के महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं, बल्कि इसके अलावा चूंकि गुजरात में भी चुनावी हलचल तेज है, गुजरात विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और चुनावी सुगबुगाहट काफी देखने को भी मिल रही है। आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन सट्टा बाजार के आंकड़े अब गुजरात को लेकर भी सामने आए हैं और सट्टेबाजों ने गुजरात चुनावों के लिए भी दरें खोल दी हैं, जो लगभग 6 महीने अभी दूर हैं। सट्टेबाजी बाजार के सूत्रों के मुताबिक वहां भी बीजेपी बहुमत के साथ जीतने की प्रबल दावेदार है, यानी इस बार भी आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सत्ता से बेदखल बीजेपी को नहीं कर पाएगी। ये सट्टा बाजार के आंकड़े साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। तो गुजरात चुनाव का मुख्य आकर्षण पाटीदार समुदाय के नेता हार्दिक पटेल होंगे, ये भी सटोरियों के मुताबिक कहा गया है। और कांग्रेस की बजाय अब हार्दिक पटेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये दावा भी किया गया है। आपको ये बता दें कि हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, इसके बाद अभी तक वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन हार्दिक पटेल जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो योजनाएं एनडीए सरकार में चल रही हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में हार्दिक पटेल जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे और कहीं न कहीं इसके संकेत हार्दिक पटेल की ओर से भी दिए गए हैं। आपको बता दें पाटीदार जो समुदाय हैं वो बड़ी संख्या में हैं और ऐसे में अगर हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल होते हैं तो कहीं न कहीं वो जो वोट बैंक है वो बीजेपी को हासिल होगा, जिसका फायदा बीजेपी को गुजरात विधानसभा चुनाव में हो सकता है। पटेल राज्य की 20 से 25 सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, जहां पटेल समुदाय के वोटों का बड़ा बोलबाला है, ये भी कहा गया है। सटोरियों का कहना है कि गुजरात के लिए रुझान शुरुआती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों के आधार पर दरों में उतार चढ़ाव हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि गुजरात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ है, तो ऐसे में अपने गढ़ में जब प्रचार प्रसार करेंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ नजारा गुजरात में देखने को मिलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो लगातार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का दावा कर रही है, कहीं न कहीं उसके लिए बड़ा झटका है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को पहले ही हार्दिक पटेल बड़ा झटका दे चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़ती है। कई गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार गुजरात और गुजरातियों का अपमान कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति कर रही है। जनता के मुद्दों को समझने के बजाय, जनता की आवाज को सुनने के बजाय इस तरीके से जो उनके नेता हैं वो सैंडविच खा रहे हैं, फोन पर व्यस्त रहते हैं। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र उस लेटर में किया गया था, जो लेटर इस्तीफे के तौर पर सोनिया गांधी को हार्दिक पटेल की ओर से लिखा गया था। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो हार्दिक पटेल की ओर से कही गई। नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली कि किस तरीके से हार्दिक पटेल कहीं न कहीं कांग्रेस आलाकमान से नाराज हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि दरअसल गुजरात कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष होने के बावजूद भी हार्दिक पटेल को पार्टी से पूरी तरीके से दरकिनार किया गया। फिलहाल आपको ये बता दें कि ये सट्टा बाजार के बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े, जो कि विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि गुजरात में भी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीएमसी का चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और उससे पहले ये सट्टा बाजार के आंकड़े ये बता रहे हैं कि शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है और इस बार बीएमसी से शिवसेना का सफाया निश्चित है। ये सट्टा बाजार के आंकड़े साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।